भोर से पहले अशोक वाटिका के आसपास कुछ हलचल सी हुई। राक्षस राज रावण अपने खास अनुचरों को लेकर वहां आया। पेड़ पर छुपे हनुमान जी तुरंत सतर्क हो गए। जैसे ही रावण पहुंचा, राक्षसी पहरेदार वहां से हट गई और सिर झुकाकर उसे सम्मान देने लगी। रावण अपनी स्वाभाविक घमंड भरी भंगिमा में सीताजी के निकट गया और बोला, विदेह नंदिनी, तुमने इतना दुख क्यों सहा? श्री राम तुम्हें यहां से बचाने नहीं आएंगे। अब भी समय है, मेरा प्रस्ताव मान लो। लंका का सारा ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। तुम मेरी रानी बनकर यहां राज करो। सीताजी ने उसकी बातों को अनसुनाकर घृणा से भरकर एक तिनका उठाया। फिर उसे रेखा मानते हुए बोली, लंकेश, इस तिनके की आड़ लेकर मैं तुमसे कहती हूं कि तुम्हें मुझसे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं। मैं श्री राम की धर्मपत्नी हूं और जीवन भर रहूंगी। तुम्हारी ऐसी नीचता तुम्हारे महान होने पर सवाल खड़ा कर देती है। रावण को ये शब्द सीधे उसके गर्व पर वार लगे। उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे ठुकराने की सजा क्या होगी, ये सोच भी नहीं सकती तुम। तुम्हारे पास सोचने के लिए केवल 10 महीने हैं। उसके बाद तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहकर वो पहरेदार राक्षसियों को आदेश दे गया कि डर और धोखे से सीता को झुकाने की कोशिश करें। रावण के जाते ही कुछ क्रूर राक्षसनियां अपने तरीकों से सीताजी को डराने लगीं। सीताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भर्राई आवाज में बार बार राम जी का नाम लेकर उन्हें पुकारा। ये सब देखकर हनुमान जी का मन क्रोध से भड़क उठा, लेकिन उस पल उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए शांत रहकर सही अवसर का इंतजार करना बेहतर समझा। और इसी तरह उनकी निगाहें लगातार सीताजी पर बनी रहीं।